मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मेकअप बाय बीजल त्रिवेदी। आप लॉग इन कर सकते हो एंड यू कैन फॉलो मी। ओके, लेट्स डिस्कस बेसिक्स अबाउट मेकअप। मेकअप के बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे। पहले आता है CTMP। पहले होता था CTM विच इज क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अब होता है CTMP। CTMP होता है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्राइमिंग। ओके, इसको हमको स्किन स्टडी के हिसाब से करना पड़ता है। हमारे ओपन पोर्स है, स्किन पे टेक्सचर्स है और मॉइस्चराइजर के हिसाब से हमें ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है। स्किन स्टडी के अकॉर्डिंगली हमको CTM यूज करना होता है। सो वी विल स्टार्ट विथ क्लिनजिंग। मेरा हो गया है, मैंने बेसिक फेस वॉश कर लिया है। अगर आप क्लाइंट पार्टी लुक या किसी क्लाइंट पे मेकअप करने जा रहे हो, क्लाइंट ने फेस वॉश किया है नहीं किया है, तो आप वेट टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो। सो हम तो क्लिनजिंग से स्टार्ट कर। क्लिनजिंग मेरा हो गया है, सो वी विल स्टार्ट विथ टोनिंग। दिस इज विश केयर का रोज वाटर विच इज यूज्ड एज अ टोनर। तो टोनर अगर हम मिनिमम प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिगनर है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो जो बेसिक रोज वाटर होता है उसे हम एज अ टोनर यूज कर सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ टोनर। सो हियर इज अ टोनर। ओके, सो ये टोनर क्या काम करता है? टोनर जो है हमारे स्किन पे जो पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज कर देता है। मिनिमाइज होने की वजह से वो पोर्स में से जो स्वेट रिलीज होते हैं वो कम रिलीज होते हैं और मेकअप के बाद हमारी स्किन जो है ज़्यादा टेक्सचर्ड नहीं दिखती। इसके लिए टोनर इज अ मस्ट हैव प्रोसेस जो हमें मेकअप से पहले करना होता है। टोनर हमने थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ दिया था, हमने हवा करके, तो आप देख सकते हो कि टेक्सचर जो है मेरे पोर्स है थोड़े से मिनिमाइज हो गए हैं। अब हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर। क्लिनजिंग, टोनिंग हो गया हमारा, अब मॉइस्चराइजर। अच्छा, मॉइस्चराइजर आप किस बेसिस पे यूज करोगे? अगर आप विंटर्स में यूज कर रहे हो तो आपको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर, हाइड्रेशन बेस्ड मॉइस्चराइजर। हाइड्रेशन तो हमको ऑल सीजन में रिक्वायर्ड होगा, बट मॉइस्चराइजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमको ऐसे लगता है कि अगर बहुत स्वेट स्किन हो रही है, ऑयली स्किन है, तो हम मॉइस्चराइजर यूज नहीं करें। नहीं, रॉन्ग। हमें मॉइस्चराइजर यूज करना ही पड़ेगा बिकॉज स्किन को हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है बिफोर मेकअप। याद रखना एक चीज, CTM अगर तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होगा, अच्छे से अगर किया होगा, तुम कोई भी मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज कर लो, तुम्हारे मेकअप जो है बहुत फ्लॉलेस आएंगे, बेस बहुत सुंदर आएगा। बट अगर आप प्रॉपर CTM नहीं करोगे, कितना भी अच्छा काम कर लो, कितनी भी ब्लेंडिंग अच्छी कर लो, मेकअप फ्लॉलेस नहीं आएगा। क्योंकि समर है और क्लाइमेट हॉट है, तो हमें जेल बेस्ड मॉइस्चराइज यूज करना है, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है। तो मैं अब यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स का जेल बेस्ड हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर। हमने इतनू सा प्रोडक्ट लिया है, पूरे स्किन पे हमने अप्लाई कर लिया इसको। ओके, हमारा CTM हो चुका है। अब आती है प्राइमर की बारी। तो प्राइमर हमको कौन सा यूज करना चाहिए? अगर हमारे बहुत ज्यादा पोर्स ओपन है तो हमें सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज करना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन बेस स्किन के ऊपर जहां पोर्स ओपन है, जहां टेक्सचर है, वहां पे स्किन को ब्लर करके एक स्मॉग जोन का है, इसमें आप देखोगे तो ये ड्राई स्किन के लिए है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये प्रोटेक्ट करता है और ये सिलिकॉन बेस है। तो हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे। आप देखोगे एक पंप लिया है हमने, इतना सा लेके हम जो एरियाज है उसको हम ब्लर कर देंगे, जहां हमें आप देखोगे स्किन मेरी ब्लर हो गई है। जहां जहां हमें रिक्वायर्ड है कि हमारे लाफ लाइंस आती है, जहां जहां हमारे टेक्सचर्स होते हैं, हम वहां प्राइमर सब जगह अप्लाई कर लेंगे।
और जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको ओवरऑल फेस पे। ओके, यहाँ पे मैं मेकअप में एक और प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो मेरा सुपर सुपर फेवरेट है। अगर मैं बहुत हैवी मेकअप नहीं कैरी करना चाहती तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, ये प्राइमर का काम करता है, ये इल्यूमिनेशन का काम करता है। तो हैवी बेस नहीं चाहिए बट फिर भी डूई फेस फिनिश चाहिए फेस पे, आप ये अप्लाई कर लो, सीसी क्रीम अप्लाई कर लो एंड यू आर डन। आपको थोड़े से चिक्स पिंक चाहिए तो आप थोड़ा सा लिप टेंट यूज कर सकते हो एंड यू आर डन विथ योर बेस। सो आप इसको यूज करोगे आपकी स्किन पे, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या काम करता है। इतना सा पंप लिया है और जो हमारे हाइलाइटिंग्स एरिया है हम सिर्फ वहीं पे, जैसे जो पार्ट हमको जो एरिया हाईलाइट करने हैं वहीं पे सिर्फ लगाएंगे और बाकी का जो है हम डैबिंग मोशन में इसको अप्लाई करेंगे। आप देखोगे फेस पे एक शाइन आई है, तो हमको जो ये डूई फिनिश है इससे आती है। ये बहुत सॉफ्ट है, ये स्किन को प्राइम का काम करता है, हाईलाइट का काम करता है, एक सुंदर सा फेस पे डूई इफेक्ट देता है। कि आपको यहाँ पे एक हैक बताती हूँ। हमारा क्लिंजिंग हो गया था, टोनर हो गया था, फिर हमारा मॉइस्चराइजर हो गया था और हमारा प्राइमर भी हो गया था और हमने ये इल्यूमिनेशन भी लगा लिया था। अब ये सारे बेस को मुझे लॉक करना है, तो मैं कैसे करूंगी लॉक इसको? मैक का जो मेकअप फिक्सर प्लस है इसको हमने शेक किया। एक शेक करने के बाद हमने थोड़े डिस्टेंस से ओके, ये पार्ट समझ में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर सीटीएम हमारा ब्लॉक, हम इसको फिक्स नहीं करेंगे सीटीएम को, तो आगे के जो बेस है हमारे वो मेल्ट हो जाएंगे गर्मी की वजह से। तो हम ओके, अनदर पार्ट, मेकअप करते समय मेक श्योर करें कि आपके पास एसी हो या फिर सफिशिएंट फैन हो, या हमारा साइमल्टेनियसली जैसे जैसे हम प्रोसेस करते जाए हमारा जो बेस है स्किन के अंदर ऑब्जर्व होते जाए हवा के थ्रू। अगर स्वेट रिलीज मेकअप स्टार्ट करने के टाइम या सीटीएम के टाइम पे अगर स्वेट रिलीज हो रहा है, हमारा सीटीएम सेट नहीं होगा। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारा सीटीएम सेट हो जाए। आप देखोगे फेस पे थोड़ी सी शाइन आई है, जो एक्सेस है हम इसको थोड़ा सा डैबिंग मोशन में इसको सेट कर लेंगे कि हाइड्रेशन स्किन में बना रहे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आती है कलर करेक्शन। ओके, हमारा सीटीएमपी हो गया है, हमने उसे ब्लॉक भी कर दिया एज समर्स है। तो सीटीएम अगर नहीं प्रॉपर हुआ या सीटीएम के टाइम स्वेट हुआ तो हमारा जो आगे के प्रोसेस है वो भी मेल्ट होते जाएंगे या केकी होते जाएंगे, या हमें बेस हमारा फ्लॉलेस नहीं होगा। तो हमने मेकअप फिक्सर से उसको ब्लॉक कर दिया। ये मेकअप फिक्सर प्लस है, प्राइम एंड प्रेप है, तो ये हम बिटवीन द प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। अब आता है कलर करेक्शन। कलर्स 3 टाइप के कलर करेक्शन के शेड्स होते हैं, जो 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज ऑरेंज कलर करेक्टर, जो मीडियम स्किन टोन्स के लिए यूज हो जाते हैं। डार्क ऑरेंज कलर करेक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ब्राउन कलर करेक्टर, वो डार्क स्किन के लिए कलर करेक्शन का काम करते हैं, जिससे उसमें कलर जो मिक्सचिंग होता है, बिट ऑफ रेड एंड ऑरेंज का मिक्सचर होता है, तो वो डार्क स्किन टोन के लिए कलर करेक्शन का काम करता है। और एक होता है पीच कलर करेक्टर। पीच कलर करेक्टर जो फेयर स्किन टोन होती है उनके लिए कलर करेक्शन का काम करते हैं। अच्छा, कलर करेक्शन हमको क्यों रिक्वायर्ड होती है? आप ये पिगमेंट्स देख रहे हो, ये जो स्किन के जो कलर शेड की डिफरेंस है, जैसे कि मेरे सन टैनिंग की वजह से यहाँ पे डार्क शेड्स है, फिर डार्क सर्कल्स है मेरे को प्रॉपर, फिर ये लाफ लाइन पे भी जो एरियाज है वो डार्क है मेरे,
तो इसको पिगमेंट्स बोलते हैं। जहाँ पे हमारे डार्क एरियाज होते हैं उसको हमें इवन करने होते हैं। तो अगर हम कलर करेक्शन नहीं करेंगे, अगर डायरेक्ट कंसीलर करेंगे या फाउंडेशन करेंगे, तो जो हमारे डार्क एरिया है वो थोड़ी देर के बाद ग्रे दिखने लगेंगे, या हमारा जो फेस जो है मेकअप करने के बाद थोड़ा सा डल दिखने लगेगा, या हमारे जो फाउंडेशन के शेड यूज किए होते हैं वो ज़्यादा ही थोड़े से ब्लैकिश इफेक्ट देने लगेंगे। सो कलर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप क्वांटिटी बहुत कम लीजिए, स्टार्ट कीजिए अप्लाई करना और उसे साइमल्टेनियसली ब्लेंड कीजिए। आपको जितना रिक्वायर्ड है उसको आप बिल्डअप करते जाइए स्लोली। आप तब तक बिल्ड करिए जब तक वो जो डार्क रेडनेस है वो आपकी जो स्पेसिफिक कलर करेक्शन है उस कलर में टर्न ना हो जाए। हमें इतना एक्सेस प्रोडक्ट नहीं लेना है कि वहाँ पे केकीनेस हो जाए। हमें बहुत कम प्रोडक्ट लेना है, अच्छे से ब्लेंड करके उस कलर को बिल्डअप करना है। कि कलर करेक्शन हम बहुत बेसिक प्रोडक्ट से भी यूज़ करते हैं, हमें बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप बिगनर्स हो तो। पर ब्राइडल वैनिटी अगर हमें सेट करनी है तो हमें हाई एंड प्रोडक्ट्स बाय करने पड़ेंगे फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ओके, तो बेसिक प्रोडक्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी HD इफेक्ट के लिए इनसाइड का HD कलर करेक्टर पैलेट है। आप इसमें शेड्स देख लो, बहुत अच्छा है विटिश से मीडियम से विटिश कॉम्प्लेक्शन के लिए। आप देखोगे तो विटिश के लिए ये कलर करेक्शन काम आ जाता है, ये कलर करेक्शन काम आ जाता है, ये कॉन्टोर के लिए यूज़ हो जाता है। मीडियम शेड के लिए कलर करेक्शन का काम इसका और इसका मिक्सचर हो जाता है। और फेयर स्किन के लिए अगर आप कलर करेक्शन देखो तो आप इसको और इसको मिक्स करोगे तो आपके फेयर स्किन का पीच कलर कलेक्टर हो जाएगा। तो ये पैलेट बहुत छोटा है, बहुत अच्छा है, बिगनर्स के लिए तो बेस्ट है। सजेस्ट करूँगी कि कम बजट में अगर HD बेस अचीव करना चाहते हो तो इस प्रोडक्ट में ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये है इनसाइड का HD, ओके आप देखें इनसाइड का HD कंसीलर पैलेट। फिर आप यूज़ कर सकते हो क्राइलॉन और TV पेन स्टिक। TV पेन स्टिक इसलिए सजेस्ट करूँगी बिकॉज TV पेन स्टिक के जो प्रोडक्ट्स है थोड़े ना ही ज़्यादा ऑयली है ना ही ज़्यादा थिक टेक्सचर है डर्मा जैसे, ये कॉम्बिनेशन है। तो इससे ब्लेंडिंग अगर आप बहुत इजीली और अच्छे से कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे शेड्स है। आप ये पीच कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो डार्क से विटिश स्किन के लिए। आप ये पीच कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो, ये आप कंसीलर की तरह यूज़ कीजिए। आप ये पीच कलर यूज़ कर सकते हो मीडियम स्किन टोन के लिए, और आप फेयर स्किन टोन के लिए ये पीच कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो आप मेरे स्किन के हिसाब से जो मुझे कलर करेक्शन चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन, आपको दिखा देती हूँ कि कैसे यूज़ करना है। ओके, मैं यूज़ कर रही हूँ बेली का ब्रश ब्लेंडिंग के लिए। ऐसा ब्रश होता है। मैंने इस पे थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया, अंडर आई डैप करना शुरू किया। आप खुद ही देखोगे कि जो मेरी सेंटर वाली स्किन है उससे ये वाला जो कंसीलर है वो मैच हो गया है। आप देखोगे मेरा कलर करेक्शन हो गया है, आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कितनी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग की है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं पे कोई प्रोडक्ट पैची रह गया हो या फिर कहीं पे एक्सेस लग गया हो तो हम क्या करेंगे, हम डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे। पूरी तरह से इसको स्क्वीज़ करेंगे। डैम ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है, हमने एक ब्लेंडर लिया, उसको पानी में डीप किया, डीप करने के बाद उसको पूरी तरह से अंदर से पानी सोखने दिया। पानी सोखने के बाद जब हम इसको पूरा बाहर निकाल के निचोएंगे
तो वो अपनी साइज़ से डबल हो जाएगा। फिर जो हम है एक कॉटन का क्लॉथ लेके उसको वापस स्क्वीज़ करेंगे कि जो अंदर एक्सेस पानी है वो सारा निकल जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, बहुत हल्के हाथों से, बहुत, अगर आप बहुत प्रेशर से डैब करोगे तो प्रोडक्ट जो हमने अप्लाई किया है वहाँ से वो हट जाएगा। हमें बहुत हल्के हाथों से इसको डैबिंग मोशन में, जो कहीं पे कहीं लाइन रह गई हो या कहीं प्रोडक्ट सेट नहीं हुआ हो, तो हमें ऐसे सॉफ्टली उसे सेट करना है, या कह सकते हो कि हमें डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है उसे। कहीं एक्सेस प्रोडक्ट लग गया हो तो ये हमें क्या करेगा कि ये हमें हेल्प करेगा उसे ब्लेंड करने में। ओके, तो आप देखोगे ये सेट हो गया है। अब आती है कंसीलर की बारी। तो हम क्या करेंगे, कंसीलर में हम हमारा जो स्किन टोन का शेड है उससे ही हम कंसील करेंगे। तो ये मेरे स्किन टोन का मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सुप्रा का FS38 शेड है। इसको मैं ब्रश में लूँगी थोड़ा सा, और जहाँ पे मैंने कलर करेक्शन किया है बहुत कम क्वांटिटी में इसको मैं वहाँ पे प्लेस करूँगी। जो मेरे ब्रश में एक्सेस प्रोडक्ट है उसको मैं जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी सी पिगमेंट है और मुझे कंसील करने की ज़रूरत है, मैं वहाँ उसको ओवरऑल द फेस मैं लूँगी फिर से मेरा डैम ब्यूटी ब्लेंडर। और जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है मैं वहाँ से इसको डैबिंग मोशन में सेट कर दूँगी। जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर यूज़ किया था वो सारा जो जहाँ पे कहीं पे प्रोडक्ट रह गया हो एक्सेस या ज़्यादा लग गया हो, मेरा बेस सेट हो गया है। अब कंसीलर से हमने बेस को सेट कर दिया है। अब मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपर स्टे, और ये शेड है क्लासिक आइवरी। अब मैंने ऑलरेडी जो बेस किया है कंसीलर से या कलर करेक्शन से वो मैंने डार्क टोन का यूज़ किया है, तो मैं ये क्लासिक आइवरी यूज़ करूँगी थोड़ा सा ब्राइटनेस स्किन को देने के लिए। तो हम अप्लाई करके देखेंगे। प्रोडक्ट को थोड़ा सा हमने शेक किया, 2 पंप हमने लिए। मुझे लग रहा है कि ये शेड जो है थोड़ा सा मेरी स्किन पे लाइट जाएगा। एक स्वॉच करके देखते हैं हम। ये थोड़ा सा मेरे स्किन टोन से लाइट जा रहा है, तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे पास एक और शेड है जो थोड़ा डार्क है। ये है लॉरियल पेरिस का मैट 24 आवर स्टे विद ब्राइटनिंग स्किन। तो इसका जो टोन है थोड़ा सा डार्क है, तो मैं इसमें 1 पंप जितना थोड़ा सा इसमें मिक्स करूँगी।
तो ये एग्जैक्टली मेरे स्किन का शेड हो जाएगा। ओके, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं ये स्किन पे एक बार थोड़ा सा अप्लाई करके देखूंगी। आप देखोगे तो ये वाला जो है अच्छे से मेरे स्किन में ब्लेंड हो रहा है। इसे अभी पूरे स्किन में अप्लाई करेंगे। ओके, हम डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और इससे पूरा ओके, ये हमने फाउंडेशन के साथ बेस सेट कर दिया है। मैंने नेक कवर कर लिया, मेरा ईयर कवर कर लिया है, पूरे बेस को मैंने सेट कर लिया है। अब बारी आती है हाइलाइटर कंसीलर की। हाइलाइटर कंसीलर क्या होता है? हाइलाइटर कंसीलर जो हमारे फेस के हाई पॉइंट्स होते हैं उसे हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे स्किन टोन से 1 से 2 शेड लाइट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट जो है इसे हाईलाइट करना चाहिए हमें। ये नोज़ का जो टी जोन है, ये टी जोन, इसे हाईलाइट करना चाहिए। अंडर आई में जो हमारे डार्क सर्कल पे जहाँ पे हमने कंसीलर किया था, बहुत कम क्वांटिटी में हमें इसे हाईलाइट करना चाहिए। अपर द लिप हमें हाईलाइट करना चाहिए और चिन हाईलाइट करना चाहिए। ये जो हमारे फेस के जो हाई पॉइंट्स है, इसे हाईलाइट करने से स्पेसिफिक एरियाज हमारे जो है थोड़े से लाइटर दिखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हाईलाइट कैसे किया जाता है। मैं यूज़ कर रही हूँ सुप्रा का G165 शेड विच इज़ बिट ऑफ गोल्डन। और ये ना ही लाइट बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत ज़्यादा डार्क है। ये मेरे स्किन टोन से 2 शेड लाइट है और थोड़ा सा येलो टिंट में है, क्योंकि मैं विटिश कॉम्प्लेक्शन में हूँ और थोड़ा सा मेरा स्किन टोन वार्म है। तो मैं इसे यूज़ करूँगी अपने हाई पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए। बिल्कुल इतना सा प्रोडक्ट मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा हमें हाई पॉइंट्स हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना इनफ है। अब इसे हमें ब्लेंड करना है। हम ब्लेंड कैसे करेंगे? हम ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं और हम ब्लेंडर की हेल्प से भी कर सकते हैं। ओके, कोई भी प्रोडक्ट को हमें अगर ब्लेंड करना है हम डैबिंग मोशन में ही करेंगे, बिकॉज डैबिंग मोशन में ऐसे होता है कि हार्श लाइन स्किन पे नहीं आती है। वरना अगर आप ब्रश ड्रैग करोगे तो जो स्किन के टेक्सचर्स या पोर है उसमें प्रोडक्ट फिक्स हो जाएगा और उसे फिर ब्लेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके लिए आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करो उसे डैबिंग मोशन में ही अप्लाई करो। आप देखोगे मेरा हाइलाइटर कंसीलर भी हो गया है, बट वो अच्छे से स्किन में मिक्स हो गया है। ओके, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ब्लेंडर से इसे थोड़ा सा और सेट करना चाहिए। तो बिल्कुल हल्के मोशन में कि जो भी हमने एरिया लाइट किए हैं वो थोड़े से और सटल हो जाए और नेचुरल दिखे। आप देखोगे अभी पूरे फेस पे अंडर आई जो है वो ब्राइट दिख रही है, फोरहेड वाला पार्ट ब्राइट है, नोज ब्राइट है, ये भी ब्राइट है और ये भी ब्राइट है। अब बारी आती है
कॉन्टोर की, क्योंकि मेरा चबी फेस है, मुझे क्रीम कॉन्टोर करना है। क्यों क्रीम कॉन्टोर करना है कि ब्रॉन्ज़र यूज़ करूँगी तो वो बहुत ब्लश इफेक्ट में देगा, बट अगर कॉन्टोर दूंगी तो मेरे फेस को स्कैल्पिंग देगा। कॉन्टोर बेसिकली क्रीम प्रोडक्ट से देते हैं हम, और जो ब्रॉन्ज़र होता है वो हम ब्लश एरिया के बिल्कुल नीचे होता है, जो थोड़ा सा ब्राउन शेड में होता है, बट वो शेडिंग का काम करता है। बट अगर हमको स्कैल्पिंग करनी है, फेस को छोटा दिखाना है, तो क्रीम प्रोडक्ट से हमको कॉन्टोर करना पड़ेगा। तो इसका जो ये ब्राउन शेड है, ये ब्राउन शेड, इस ब्राउन शेड से हम कॉन्टोर करेंगे। ओके, तो इसमें मैं एक स्वाइप लेती हूँ। ओके, मुझे कहाँ से करना है कि ये वाली जो लाइन है ना, मेरी जो हड्डी मुझे फील हो रही है यहाँ हो रही है, तो ये हड्डी वाली लाइन है, तो ये बालों की लाइन से लेके ओके, ये मैंने थोड़ा ऊपर क्यों किया है कि जब ब्लेंड करूँगी तब ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। मुझे सिर्फ ये जो लाइन आउटर आइज की जो आउटर लाइन है वहां तक कॉन्टोर करना है, क्योंकि मुझे पतला दिखाना है। इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगी, इससे आगे बढ़ूंगी तो मेरा फेस चबी दिखने लगेगा। यहां तक ही किया है मैंने कॉन्टोर, यहां तक। पार्ट कॉन्टोर कर लिया है, अब मुझे नोज़ को कॉन्टोर करना है। तो नोज़ को मैं कैसे कॉन्टोर करूँगी कि आईब्रो की जो लाइन होती है ना, वहाँ से मैं इसको यहाँ तक, ये मेरा हो गया नो। फिर मेरी डबल चिन भी बहुत है, तो मैं थोड़ा सा ये भी कवर करूँगी। थोड़ा सा फेस मेरा ओवल शेप का है, तो मैं इसको भी कवर करूँगी कि मेरा फेस का जो नीचे वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा राउंड शेप दिखे। ओके, मेरा फोरहेड भी बड़ा है, तो 1 इंच छोड़ के मैं एक स्ट्रोक यहाँ मारूँगी कि कॉन्टोर हो जाए, वो पार्ट मेरा डार्क दिखने लगे। ओके, सो हमारी कॉन्टोरिंग बेसिकली हो गई है। ओके, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। जहाँ करना है, जहाँ जहाँ हमने अप्लाई किया है वही स्पेसिफिक एरिया में, ना ही हमें ऊपर ले जाना है ना ही हमें नीचे ले जाना है, वही एरिया में हमें डैबिंग मोशन में इसको ब्लेंड करना है। अब ब्रश से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं हुई। वापस हमने डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया और यही हार्श लाइन को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए या नेचुरल दिखने के लिए कर लिया। ओके,
ओके, अब आप देख रहे हो हो गया कॉन्टरिंग। बेस बहुत वाइट वाइट लग रहा था, बहुत। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ट्रस्ट द प्रोसेस को थोड़ा सा विश्वास करो। हमने वाइट किया था बट कॉन्टोर से जब हमने स्कैल्पिंग की तो जो है कलर चेंज फेस का हो गया, जो सिर्फ हाईलाइट पॉइंट्स होने चाहिए वही हाईलाइट। सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक। यू कैन सी आई हैव डन इट अ डबल क्रीज लाइनर किया है मैंने। और जो विंग लाइनर लगाया है वो मैंने थोड़ा सा स्मोकी रखा है। लिप्स आप देखोगे मैंने 2 to 3 शेड्स यूज़ किए हैं। द लाइटर इन बिटवीन, कॉर्नर्स डार्क एंड बीच में मीडियम शेड्स, द ट्रांजिशन शेड। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। So now done with lashes as well. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स बीजल त्रिवेदी, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी बीज।